एक्सेस, एक्सेस, अडेप्ट, अडेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। क्या यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की? इन वर्ड्स का साउंड एकदम सिमिलर है, लेकिन फिर भी ये वर्ड्स एक दूसरे से अलग हैं। इनको हम कहते हैं सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक जैसा साउंड करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। इन्हीं को हम कहते हैं सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में कंफ्यूजिंग वर्ड्स को डिस्कस किया था, यानी कि वो वर्ड जो हमें कंफ्यूज करते हैं, कुछ एक जैसा मीनिंग देते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को, जिनका साउंड तो एक जैसा होता है लेकिन उनका मीनिंग एकदम डिफरेंट होता है। इन सभी वर्ड्स को हम जानेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है हमारे पास एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी एक चीज को छोड़कर बाकी चीजों के बारे में बात करना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस इन दिस मैटर। उसने इस विषय में मेरी राय स्वीकार कर ली, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे ही द एंटायर स्टाफ एक्सेप्ट जूनियर्स हैज बीन कॉल्ड, यानी कि छोटे कर्मचारियों को छोड़कर सारे कर्मचारी बुलाए गए। यहाँ पर छोटे कर्मचारियों के अलावा बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट का यूज हुआ है। दोनों वर्ड्स की साउंड एक ही है, लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे ही आते हैं हमारे एक और वर्ड एक्सेस एंड एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, यानी कि रीच, और एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। किसी चीज का ज्यादा होना होता है अधिकता या एक्सेस। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ही वॉज अ पुअर मैन एंड हैड नो एक्सेस टू द हायर अथॉरिटीज। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता बुरी है। इन दोनों ही सेंटेंसेस में एक्सेस और एक्सेस का यूज हुआ है, लेकिन एक्सेस का मतलब होता है कहीं तक पहुंचना, यानी कि रीच, और एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। नेक्स्ट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है हमारे पास अडेप्ट एंड अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना या नया रूप देना। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। वन मस्ट लर्न टू अडेप्ट वन सेल्फ टू सर्कमस्टांसेस। व्यक्ति को अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना सीखना होगा। ऐसे ही अडेप्ट का एग्जाम्पल है ही इज एन अडेप्ट कारपेंटर। वह एक कुशल बढ़ई है। इन दोनों ही वर्ड्स में साउंड सिमिलर है, लेकिन उनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे ही आते हैं हमारे एक और सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स एडिशन एंड एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि बढ़ोतरी। एडिशन का मतलब होता है किसी भी पुस्तक का संस्करण या पुस्तक की छपाई। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। सम ऑल्ट्रेशंस एंड एडिशंस हैव बीन मेड इन दिस बुक। इस पुस्तक में कुछ परिवर्तन और परिवर्धन किए गए हैं। ऐसे ही द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द भगवत गीता हैज बीन पब्लिश्ड, यानी कि भगवत गीता का आधुनिकतम संस्करण प्रकाशित हो गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडिशन की, यानी कि उसकी छपाई की, और वहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडिशन की, यानी कि जोड़ने की, बुक में कुछ इंक्रीमेंट करने की। नेक्स्ट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है हमारे अफेक्ट, इफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट यानी कि प्रभावित करना, इफेक्ट यानी कि किसी चीज का प्रभाव पड़ना, और इफेक्ट का एक और मतलब होता है लागू करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। योर बिहेवियर शुड इफेक्ट अदर्स। तुम्हारे व्यवहार से दूसरों को प्रभावित होना चाहिए। इफेक्ट का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, हिज स्पीच डिडंट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन द ऑडियंस, यानी कि उसके भाषण का श्रोताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इफेक्ट का मतलब प्रभाव पड़ना भी होता है, और इफेक्ट का एक और मतलब होता है लागू करना। द ओल्ड रूल इज स्टिल इन इफेक्ट। पुराना नियम अब भी लागू में है। ऐसे ही कुछ और सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी, या हम कह सकते हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है सभी लोग और सभी चीजें तैयार। लेकिन अगर हम ऑलरेडी को साथ में बोलते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है पहले से ही, किसी चीज का पहले से ही होना कहलाता है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी वर ऑल रेडी टू गो व्हेन द क्लास टीचर अराइव्ड। जब अध्यापक पहुंचे तो हम सब जाने को तैयार थे। यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी तैयार होने का सेंस दिखा रहा है, रेडी होने का सेंस दिखा रहा है। ऐसे ही वी हैड ऑलरेडी बिगन राइटिंग व्हेन द क्लास टीचर अराइव्ड। अध्यापक के पहुंचने से पहले ही हमने लिखना शुरू कर दिया था। ऑलरेडी यहाँ पर मीनिंग दे रहा है पहले से ही का। ऐसे ही है ऑल टुगेदर या ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर यानी कि सभी लोग मिलकर, टुगेदर यानी कि मिलकर। ऐसे ही ऑल टुगेदर का मीनिंग होता है पूरी तरीके से। The boys and girls sang all together. सभी लड़के लड़कियों ने मिलकर गाया। This was altogether strange for a person of my type. मेरे जैसे आदमी के लिए यह बात पूरी तरह से अजीब थी।
ऐसे ही नेक्स्ट हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा सिमिलर साउंडिंग वर्ड है ऑलवेज या ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है सभी तरह से, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या सदा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। द स्कीम वॉज इन ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू द मासेस, यानी कि योजना सभी तरह से आम जनता को स्वीकार्य थी। ऑलवेज यानी कि सभी तरह से, ऑलवेज का मतलब होता है सदा। ऑलवेज हेल्प द पुअर यानी कि गरीबों की हमेशा मदद करो। ये दोनों ही वर्ड सुनने में सिमिलर हैं, लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे ही और वर्ड्स है हमारे पास ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़कर, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कोई विकल्प यानी कि दूसरा ऑप्शन। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। द डॉक्टर कम्स टू सी हिम ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे, यानी कि डॉक्टर एक दिन छोड़कर उसे देखने आता है। एक दिन छोड़ने को हम कहते हैं ऑल्टरनेट। ऐसे हम एग्जाम्पल देखते हैं ऑल्टरनेटिव का। देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेटिव सो आई एग्रीड टू द टर्म्स। दूसरा कोई विकल्प नहीं था इसलिए मैंने शर्तें स्वीकार कर ली, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा, उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव। ऐसे ही है हमारे पास बर्थ और बर्थ, यानी कि बर्थ का मतलब होता है सोने की जगह। अक्सर हम ट्रेन्स में देखते हैं बर्थ। बर्थ का मतलब होता है जन्म। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। शी गॉट अ बर्थ रिजर्व फॉर हर सेल्फ इन ट्रेन, उसने ट्रेन में अपने लिए जगह सुरक्षित कराई। ऐसे अक्सर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि तुम्हारी जन्म स्थिति क्या है। डेट ऑफ बर्थ पूछने के लिए हम यूज करते हैं बर्थ का। ऐसे ही है बिसाइड, बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है समीप यानी के पास। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। He was sitting beside me, वह मेरे पास बैठा था। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। एग्जाम्पल देखते हैं। There will be 3 of us in the party besides children, यानी कि पार्टी में बच्चों के अलावा हम 3 होंगे। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा या के अतिरिक्त। नेक्स्ट वर्ड से हमारे पास BOAR बोर एंड BORE बोर। बोर का मतलब होता है जंगली सुअर, बोर का मतलब होता है छेद करना। द हंटर शॉट अ वाइल्ड बोर, शिकारी ने एक जंगली सुअर का शिकार किया। ऐसे ही दे बोर अ होल इन द सॉइल टू टेक आउट ऑयल, उन्होंने तेल निकालने के लिए जमीन में छेद किया। ऐसे ही है सीज, सीज। सीज का मतलब होता है बंद करना या रोकना। सीज का मतलब होता है बरामद होना या पकड़ना। एट लास्ट द वॉर वॉज सीज्ड, आखिरकार युद्ध बंद हो गया यानी कि समाप्त हो गया। द पुलिसमैन सीज द स्टोलन आर्टिकल्स, सिपाही ने चोरी का सामान बरामद कर लिया। जब्त कर लेना या बरामद करना होता है सीज्ड। ऐसे एक और वर्ड्स है CENT सेंट, SCENT सेंट। CENT सेंट का मतलब होता है एक सिक्का। SCENT सेंट का मतलब होता है सुगंधित यानी कि परफ्यूम जो हम यूज करते हैं। सेंट इज ए स्मॉल कॉइन ऑफ अमेरिका, सेंट अमेरिका का एक छोटा सिक्का है। द सेंट ऑफ फ्लावर्स इज वेरी प्लेजेंट, फूलों की सुगंध बड़ी सुखद है। जब भी बात आती है परफ्यूम की तो हम SCENT सेंट का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सभी वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। अगर आपको सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको इंग्लिश का ऐसे ही न्यू कंटेंट मिलता रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।